जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है, इतना गया गुजरा है? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उसे अनदेखा कर दे देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसलिए आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शायद यह आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रेमानंद ज्ञान में। एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वो रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आश के आश्रम में पहुंचा। उसने आशी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। दासी ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूं, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। रश ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर होता है ना कमाने का कोई साधन। हमें कड़े पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, लेकिन मुनिवर हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते हैं और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म पर होता है। नाच गाना बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी किसी